बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आसिफ अली जरदारी की जानिब से कौमी असम्बली के अंदर जो तकरीर की गई वो लगता है कि वो इस साल की आखिरी तकरीर है और आसिफ जरदारी की बतौर सदर आखिरी तकरीर है। उसके पीछे वजह क्योंकि आगे 3 से 4 महीने के अंदर बहुत सी अहम तरीन डेवलपमेंट्स होने जा रही है। आगे बजट आने जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात बहुत खुलकर सामने आ चुके हैं। दोनों की लड़ाई झगड़ों में इजाफा हो चुका है और PTI ने जिस शानदार और ज़बरदस्त अंदाज से कौमी असम्बली के अंदर इस मौके पर ख़िताब किया, एहतजाज किया और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया इस खिताब के दौरान, उसकी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी खबर हो गई है, उनको भी कान खड़े हो गए हैं। उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी की मकबूलियत है वो सिर्फ इमरान खान की है। अब 2-3 डेवलपमेंट्स हुए। पहली ये कि ये जैसे ही तकरीर ख़त्म होती है, ख़िताब ख़त्म होता है आसिफ ज़रदारी का, तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर पीपल्स पार्टी की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो जाती है। अब ये मुलाकात क्यों होती है और इसके अंदर क्या डिस्कस किया जाता है? असल में आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से जो तकरीर रखी जाती है उसके मौके पर, इस मौके पर नून लीग की जानिब से या नून लीग की गवर्नमेंट की जानिब से या हुकूमत वक्त की जानिब से कोई भी इक़दाम नहीं किए जाते या सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते इस किस्म के कि अगर वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट होता है, अगर वहाँ पर कोई एहतजाज होता है, अगर वहाँ पर लोग शोर शराबा करते हैं तो उसका हल क्या निकालना है, उसका सलूशन क्या निकालना है। अव्वल तो इस तरह की सूरत हाल और इस तरह का सिनारियो होना ही नहीं चाहिए था, बनना ही नहीं देना चाहिए था। अगर बन गया तो उसका हल होना चाहिए था। अब पीपल्स पार्टी ने ये शिकवा किया है नून लीग के साथ। अब ये बड़ा अहम तरीन सीन बना। उसकी वजह यह है कि ये पीपल्स पार्टी का ये जो एड्रेस था आसिफ ज़रदारी का, इस मौके पर जानबूझ के नून लीग वालों ने PTI को ये हल्लाशेरी दी, उसको ये आंख मारी और उसको इशारा किया कि ठीक है आप शोर मचा के रखें और रौला डाल के रखें ताकि आसिफ ज़रदारी की तकरीर को नाकाम किया जाए, यानी कि पीपल्स पार्टी को नाकाम किया जाए। अंदर खाते इनकी तो आपस में सियासत चल रही है। ये अंदर से ठीक है, इत्तेहादी तो ज़रूर है, लेकिन अंदर से एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये पूरे पक्के जो हैं वो बड़े दुश्मन हैं और एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपते हैं। अब हुआ ये कि जब PTI को अप्रोच किया गया इस मामले के ऊपर गवर्नमेंट की जानिब से, उन्होंने कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट आ रही है, अस्करी क़यादत आ रही है, जो टॉप लीडरशिप है मिलिट्री की वो आना चाहती है। तो PTI को कहा गया कि आप एहतजाज ना करें। तो उन्होंने कहा कि हम तो एहतजाज करेंगे, एहतजाज करना हमारा हक़ है, हम आवाज़ उठाएंगे, वहाँ पर इमरान खान के हक़ में नारे लगाएंगे। और जिसकी वजह से पूरा ऐवान जो है, और उसमें मज़े की बात यह कि मरीम नवाज़ वहाँ पर मौजूद थी, पूरा शरीफ ख़ानदान वहाँ पर मौजूद था। मरीम नवाज़ की मौजूदगी में और पूरे शरीफ ख़ानदान की मौजूदगी में नारे कौन से लगाए गए? तो इमरान खान के हक़ में लगाए गए। दूसरा ये कि मरीम के पापा चोर है, नवाज़ शरीफ चोर है, शरीफ ख़ानदान चोर है। इस तरह के जो नारे लगे उसकी वजह से तो इनकी बोलती बंद हो गई। PTI आपको पता है वो फिर किसी को छोड़ती तो नहीं, किसी को बख्शती तो नहीं। उसने नहीं बख्शा, उसने नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक ही साथ में खड़े करके तो डंडा दे दिया। उस दिन जो है ये पहले डिस्कस हुआ कि PTI को एहतजाज के लिए मनाया जाए कि आप ना करें और कायल किया जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट ने, जब इस्टेब्लिशमेंट को ये इन्फॉर्मेशन मिली, रिपोर्ट मिली कि PTI तो नहीं मान रही कि हमने एहतजाज लाजमी करना है और वो पीछे नहीं हट रहे, तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ठीक है हम फिर नहीं आएंगे। उन्होंने तो आने से इनकार कर दिया इधर पार्लियामेंट के अंदर। आप देख लें, हालांकि एक रवायत चली आ रही है पाकिस्तान के अंदर कि जब भी सदर का खिताब होता है, सदर की तकरीर होती है ये 1 साल बाद, तो उसमें जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री क़यादत मौजूद होती है। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ कि इसके अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं थी। इससे कम से कम एक ये भी पैगाम चला गया कि इस वक्त इनके दरमियान 1 पेज वाला मामला नहीं रहा। अब ये 1 पेज के ऊपर नहीं रहे, अब ये बिल्कुल एक खाली किताब के ऊपर खड़े हैं। वो अपने पेज के ऊपर, वो अपने पेज के ऊपर, क्योंकि दोनों का एजेंडा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको पाकिस्तान की फ़िक्र है, पाकिस्तान के हालात व वाक़यात की उसको फ़िक्र है, सिक्योरिटी की फ़िक्र है, बॉर्डर्स की फ़िक्र है, दहशतगर्दों से मुकाबला करना। उनके सामने तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। जबकि इधर नून लीग और पीपल्स पार्टी का एजेंडा कि इनका तो लुट मारा एजेंडा, लुटो तो फुटो, खाओ तो पियो तो नसो,
तो दौड़ो। इनका तो एजेंडा ये होता है। तो वो जो वन पेज था वो तो फारग हो गया। दूसरा, ये नून लीग ने साजिश करके आसिफ जरदारी यानी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ये अंदर पीटीआई का एहतजाज करवाया, जिसकी वजह से जब ये पीपल्स पार्टी की नून लीग की मीटिंग हुई वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर, तो 2-3 चीज़ें डिस्कस की गई। एक तो ये कि आपने उस एहतजाज को क्यों होने दिया और आपने पहले से क्यों नहीं इसको मैनेज किया, और यही आपको पता है एतराज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इनके ऊपर उठाती है। दूसरा, फिर वहाँ पर रौला पड़ गया कि मरियम नवाज़ और जनरल आसिम अंदर चले गए चोलिस्तान के अंदर, और बिल्कुल सिंध और पंजाब की जो बॉर्डर लाइन है साउथ पंजाब की तरफ, इधर जाके उन्होंने एक इतना बड़ा सा रात का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो उसका पानी कहाँ से? उसका पानी जो है असल में सिंध से निकाला जाएगा। तो सिंध के लोग बड़े तंग पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हमने होने देना। तो इसका मतलब है कि उन्होंने नून लीग और फ़ौज के प्रोजेक्ट को मानने से इनकार कर दिया पीपल्स पार्टी ने। अब आप सुनते जाएं कि कितनी बड़ी एक शिकायतों की लिस्ट उस मुलाकात के अंदर बयान की गई, जिसको अब इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा दिया गया है। तो फिर पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये इस तरह की चीज़ों के बाद तो कम से कम हम आपके साथ नहीं चल सकते, हमारा आपके साथ गुजारा नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल हो जाना है, हम इस तरह से मिलकर नहीं चल सकते। और पीपल्स पार्टी ने इशारा दे दिया कि आगे आ रहा बजट, आगे बजट आ रहा है, तो बजट के अंदर हमने फिर आपको वोट नहीं देना। अगर आप इस तरह से उंगलबाजी करेंगे, हमारे साथ साजिशें करेंगे, हमारे साथ खेलेंगे, खिलवाड़ करेंगे और रंगबाजी करेंगे, हमें जो है वो सामने करके तो हमारी पीटीआई से छतरौल करवाएंगे, तो ठीक है बजट आ रहा है तो फिर हम भी अपना बदला पूरा कर देंगे, हम भी आपको बता देंगे। क्योंकि आप इससे भी अंदाज़ा करें कि जब आसिफ जरदारी पिछले दिनों, कोई महीना पहले की बात है, लाहौर में आए, तो लाहौर में उसूली तौर पर गवर्नर पंजाब तो वहाँ पर मौजूद था, तो वैसी पीपल्स पार्टी का सरदार सलीम हैदर, लेकिन सीएम पंजाब को भी होना चाहिए था वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर, वो नहीं थी। तो आसिफ जरदारी ने इसका शिकवा किया कि आप तो वेलकम करने नहीं आते, आपके पास तो कोई अदब अदाब की कोई चीज़ ही नहीं है, आपको तो तमीज़ ही नहीं है। तो ये भी शिकवा किया गया। इस वजह से आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी ने ये मैसेज दिया है नून लीग वालों को, शहबाज शरीफ को अंदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर मुलाकात के दौरान, कि अब आप हमारे वार का इंतज़ार करें। ये है इनकी आपस की चपकलस, आपस की लड़ाइयाँ। इस वजह से ये आखिरी खिताब है आसिफ जरदारी का। इसके बाद ना ये हुकूमत रहनी है, ना ये खिताब होने हैं, ना इनकी ड्रामेबाजियाँ चलनी हैं, ना इनकी फिल्में चलनी हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे हट गई। ईद के बाद वैसे ही इमरान खान सड़कों पर आ रहा है। तो ये गवर्नमेंट जो है वो वैसे ही अब चंद दिनों की मेहमान है। इन्होंने जो करना था, तकरीरें तो करो रही, वो अब सब की आखिरी तकरीरें हो रही हैं।